नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे और आपकी हरियाणा सीईटी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा जीके की क्लासेस कर ली हैं स्टार्ट और उसमें आज हमारी क्लास थर्ड रहेगी। तो आपने अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी तो आप पहले जाके उसे देखें और फिर इसके ऊपर आए ताकि हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में कि आपकी हरियाणा से कितनी लोकसभा की सीट्स हैं और साथ में राज्यसभा के बारे में। तो अगर आप भी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ आएगा और यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? लोकसभा के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? लोकसभा के बारे में। हरियाणा के ऊपर आएंगे पर पहले हमें लोकसभा के बारे में समझना होगा कि लोकसभा है क्या और कितनी नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के अंदर है। तो अगर हम बात करें लोकसभा के अंदर तो ये जो लोकसभा है ये पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट के तीन पार्ट हैं भाई। पार्लियामेंट का ही हिस्सा है लोकसभा, पार्लियामेंट का ही हिस्सा है राज्यसभा और पार्लियामेंट का ही हिस्सा है आपके प्रेसिडेंट। यानी ये तीन चीज आपकी आती हैं। अब यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो इसके और नाम क्या क्या हैं? अगर मैं कहूं लोकसभा के अदर नेम क्या क्या हैं, यानी और कौन कौन से नाम हैं, तो इसके अदर नेम है या इसे लोकसभा को और नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को या उन आप कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट वोट डाल के। अब ये जो लोकसभा है इसे हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं और इसी लोकसभा को हम और किस नाम से जानते हैं? लोअर हाउस नाम से भी जानते हैं या निचला सदन हम इसे बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस। इतनी चीज हम याद रखेंगे कि लोकसभा के और कौन कौन से नाम है और ये भारत के संविधान में मेंशन की गई है। अब ये जो लोकसभा है इसके अंदर सदस्य कितने हैं? अगर आपसे पूछ लें मेंबर्स कितने हैं तो फिलहाल तो है 543 एट प्रेजेंट। कब? फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं, एट प्रेजेंट की। और अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं भाई, तो अधिकतम हो सकते हैं 550। पहले 552 थे और यहाँ पे 543 नंबर था, पर अब 543 नंबर हो चुका है, पहले 545 था। तो याद रखेंगे कि लोकसभा के और नाम है हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, या इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर सदस्य हैं 543 आज के टाइम पे और मैक्सिमम हो सकते हैं 550। अब ये जो लोकसभा है इसके अंदर जो सदस्य बनते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और राज्यसभा भी। तो राज्यसभा में जो सदस्य बनते हैं उन्हें भी एमपी बोलते हैं और लोकसभा के सदस्यों को भी एमपी बोलते हैं। जो राज्य में बनते हैं उन्हें एमएलए बोला जाता है। तो याद रख लेंगे इतना। फिर अगर बात करें कि जो लोकसभा है इसके सदस्य किस तरीके से बन सकते हैं, तो सदस्य बनने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। अब कुछ क्वालिफिकेशंस की क्या जरूरत है भाई? तो यहाँ पे एक तो आपकी एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। 25 साल आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल है उसके साथ साथ आप भारत के नागरिक भी हो, भारत के नागरिक के साथ साथ आप इंसॉल्वेंट ना हो यानी दिवालिया ना हो, ठीक है, यानी आपने बैंक से लोन लेके वापस कर दिया हो, और आप पागल ना हो यानी अनसाउंड माइंड ना हो। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल ना हो भाई, ठीक है। नॉट अनसाउंड माइंड यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? नॉट अनसाउंड माइंड यानी पागल ना हो। इतनी चीज। एक चीज और रहेगी इसमें भाई, अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो, यानी किसी भी सरकारी पद पे ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट होल्ड भाई। ये चीज हम यहाँ पे याद रख लेंगे। इतनी चीजें याद रहेंगी लोकसभा के बारे में। डेफिनेटली आप याद रखोगे कि सर लोकसभा के बारे में बात करेंगे, हरियाणा की भी समझेंगे, पर पहले हमें थोड़ा सा लोकसभा के बारे में बताओ। तो मैंने बताया कि लोकसभा के और क्या क्या नाम है, कितने सदस्य हो सकते हैं, और वो सदस्य बनना चाहता है कोई व्यक्ति तो क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है ये अलग अलग राज्यों से अलग अलग है। किसी राज्य से 15, किसी से 20, किसी से 30, किसी से 40, किसी से 50,
और किसी से 10, किसी से 1 भी होगी। यानी अलग अलग राज्य से अलग अलग सदस्य जाते हैं, यानी नंबरों की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज होगी। अब लोकसभा की क्वालिफिकेशन की बात करी, लोकसभा के सदस्य की बात करी, और जो लोकसभा है उस लोकसभा के अंदर एक मंत्री परिषद होती है और वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे इस मंत्री परिषद के हेड होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, इतना हम याद रख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम आएंगे भाई किस चीज के ऊपर, कि सर अब आओ हरियाणा के ऊपर, हमें थोड़ा सा हरियाणा के बारे में बताओ। पर मैं कहूंगा कि भाई हरियाणा के ऊपर आने से पहले एक बार थोड़ा सा राज्यसभा और देख ले, क्योंकि फिर हम राज्यसभा और लोकसभा जो हरियाणा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है उनको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। अब आपको लोकसभा समझ आ गई कि हरियाणा के अंदर जो 10 सदस्य जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा में, वो किस तरीके से चुने जाते हैं, और आपकी साथ में बात करें तो कितनी उनकी एज और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इलेक्शन और बात कर लेता हूं भाई, लोकसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो इनका जो इलेक्शन है वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा वोट वही आपका विनर या विजेता, ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अब राज्यसभा के इलेक्शन इस तरीके से नहीं होते, राज्यसभा के जो इलेक्शन है भाई वो थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के इलेक्शंस इस तरीके से नहीं होते। अब आते हैं कि सर थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में और बता दो, फिर हम हरियाणा की जो है लोकसभा और राज्यसभा उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो भाई अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो इसे बोलते हैं ऊपरी सदन। ठीक है, लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन। तो ये जो राज्यसभा है, ये जो अपने राज्यसभा है, इसको पूरा लिख देता हूं मैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो कि सर इसके भी और नाम है क्या। तो डेफिनेटली इसके भी और नाम है भाई। अदर नेम क्या है, या अनदर नेम आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदर या अनदर बोल सकते हो मेरे भाई। तो राज्यसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स आप बोल सकते हो, या हाउस ऑफ एल्डर नहीं भी बोलना चाहो आप, और आप बोलना चाहते हो कि सर हम तो हाउस ऑफ एल्डर नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस है ये आपका, यानी ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। देखो लोकसभा तो हर 5 साल बाद भंग होती है, पर यह राज्यसभा आपकी 5 साल बाद भंग नहीं होती, इसी करके इसे हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। उसके अलावा लोकसभा का एक और नाम लिख लो यार, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसी लोकसभा को हम टेम्परेरी हाउस नाम से भी जान सकते हैं, टेम्परेरी सदन, क्योंकि ये हर 5 साल बाद डिसॉल्व होता है या फिर भंग होता है। इतनी चीज आप याद रख लोगे, उसके बाद आते हैं इसी के ऊपर। तो परमानेंट हाउस बोल देंगे, हाउस ऑफ एल्डर्स बोल देंगे, या फिर आप इसे राज्यसभा बोल सकते हो। अब मान लो मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं, मैं मेंबर बनना चाहता हूं, तो मुझे कुछ क्वालिफिकेशंस पूरी करनी होंगी। जैसे किस तरीके की क्वालिफिकेशंस पूरी करनी होंगी, देखो लोकसभा में एज थी 25 साल, लोकसभा में एज कितनी थी 25 साल, पर राज्यसभा में जो एज है कम से कम 30 साल आपकी होनी चाहिए। बाकी सारी सेम है, बाकी सारी सेम क्या है, उसमें आपने लिखा था कि इंडियन हो, अनसोल्वेंट ना हो, नॉट अनसोल्वेंट यानी दिवालिया ना हो, नॉट अनसाउंड माइंड, नॉट अनसाउंड माइंड, और आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट होल्ड। ये आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस है मेरे भाई राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो राज्यसभा की बात करें तो इसे हाउस ऑफ एल्डर और ये सारी चीजें बोलते हैं। इसके अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, अगर पूछ लें इसके अंदर कितने मेंबर्स, तो फिलहाल तो इसके अंदर भाई 245 मेंबर हैं एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। ठीक है, अगर आपसे वो पूछ ले कि चलो एट प्रेजेंट तो 245 हैं, पर आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं 250 मेंबर। कितने हो सकते हैं मेरे भाई,
250 मेंबर इसके अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम। इतनी चीजें शायद हम याद रख लेंगे पेपर तक, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो ये जो टॉपिक है ये इंडिया जीके का भी है और हरियाणा जीके अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पहले समझनी होगी लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। अब अगर मैं बताता हूं तो डेफिनेटली आपको जल्दी चीजें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने लोकसभा और राज्यसभा बता दिया है क्या। अब अगर मैं कहूं हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें इतनी है, तो आपको पता है कि भाई कितनी सीटें और क्या मैटर है। उसके बाद आता है कि ये जो राज्यसभा नाम का सिस्टम है, ये जो राज्यसभा के अंदर लोग जाते हैं, इनके इलेक्शंस होते हैं भाई इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं एमएलए। जैसे अपने एरिया का जो एमएलए होगा ना, जैसे हांसी से विनोद बैठा है, दूसरी जगह से दूसरा होगा, तीसरी जगह से तीसरा, तो वो एमएलए पार्टिसिपेट आपके इनके इलेक्शंस में करते हैं। इतनी बात समझ आ गई भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। अब ये जो राज्यसभा नाम का सदन है, इस राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, जो अलग अलग फील्ड में आपके एक्सपर्ट हैं, जैसे आपके रंजन गोगोई जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन जैसे व्यक्तियों को अपॉइंट किया जा सकता है राज्यसभा में। इतनी समझ आ गई भाई, सारी चीजें डेफिनेटली समझ आई होंगी। अब आप मुझे जवाब दोगे कि भारत के ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और फिर प्रधानमंत्री बने। चलो एक नाम आपको बता रहे हैं, दो मैं बताऊंगा। एक का नाम है भाई कौन सा? सबसे पहले इंदिरा गांधी, ठीक है, फिर मनमोहन सिंह, और तीसरा नाम बताओगे आप। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके राज्यसभा के सदस्य थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। मैंने एक नाम बताया इंदिरा गांधी, दूसरा नाम बताया मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, और तीसरा आप मुझे कमेंट में जवाब दोगे और जरूर देना है। और अगर नहीं पता भाई सर्च कर लियो और फिर जवाब देना, क्योंकि अगर आपने सर्च करके जवाब दिया तो वो आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, यानी हमारे हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के ऊपर भाई अब बात आती है कि सर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। तो उस समय सीट्स कितनी थी? सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम हरियाणा, यानी हरियाणा से कितनी सीटें थी लोकसभा के अंदर? 1966 की बात करूं मैं, अगर 1966 की बात करूं तो ये आपकी 6 सीट्स थी भाई लोकसभा के लिए हरियाणा से, ठीक है। सारा दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि सर 1967 में कितनी सीट होगी, तो 7 सीट्स जो हैं वो होगी लोकसभा के अंदर, इन लोकसभा कब? 1967 के अंदर। इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सी बात है। 1970 में ये जो संख्या है ये 7 से बढ़ के होगी कितनी? 10 सीट होगी आपकी लोकसभा के अंदर। तो याद रखेंगे कि जब हरियाणा बना उस समय कितनी सीट थी लोकसभा के अंदर? तो उस समय हरियाणा से 6 सीट थी। फिर 1967 में 7 सीट हुई, 1970 में ये सीटों की संख्या 10 होगी। अब आपका जो नया डीलिमिटेशन कमीशन आएगा, नया डीलिमिटेशन कमीशन आएगा, उसके तहत हरियाणा के अंदर नई सीटों की जो संख्या है वो बढ़ के 10 से 26 होने की संभावना है, जो कि 2026 से लागू होगा। तो ये चीज है भाई आपकी। देखो मैंने लोकसभा बताई, मैंने राज्यसभा बताई, मैंने हरियाणा के बारे में स्टार्ट किया कि कितनी सीटें लोकसभा के अंदर हरियाणा की हैं। अब बात आती है कि सर चलो आपने ये तो बता दी हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें, साथ में थोड़ी राज्यसभा की भी लपेट दो ने। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो सीट की संख्या है वो 5 सीट्स हैं। कहां पे? राज्यसभा में हरियाणा पे मित्र, ठीक है। हरियाणा से कितनी सीट है राज्यसभा में? 5 सीटें हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं और जो इरिलेवेंट होंगे, बकवास होंगे, वो तो हम वैसे भी नहीं करने वाले। अगर ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके ये जो लोकसभा के अंदर सीट है इनमें कितनी महिलाएं अब तक हरियाणा से, ठीक है। चलो पहले सबसे बड़ी सीट की बात कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी लार्जेस्ट निर्वाचन क्षेत्र, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए आप बात करें तो कौन सी है? देखो एक किताब है अरिहंत नाम की, उसमें लिख रखा है फरीदाबाद, और 1-2 हिंदी की किताबें हैं उनमें, जो हिंदी
के अंदर जीके है हरियाणा की, उनमें लिखा गया है गुरुग्राम। तो भाई जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, पर जो मैंने गूगल किया था उस समय आपकी जो सीट है वो कौन सी दिखाई गई थी, वो गुरुग्राम दिखाई गई थी। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी दिखाई गई थी, गुरुग्राम दिखाई गई थी, क्योंकि दो किताब हैं भाई और दोनों में अलग अलग है। तो मेरा फर्ज था कि मैं चेक करूं एक बार गूगल से, और मैंने एक दो जगह सर्च किया गूगल से भी और मुझे आंसर मिला गुरुग्राम। तो मैं गुरुग्राम लिखवा देता हूं, पर यहाँ पे कुछ किताब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक किताब अरिहंत, ठीक है, अरिहंत किताब में क्या माना गया है, अरिहंत किताब में इसका उत्तर जो है वो फरीदाबाद माना गया है, फरीदाबाद माना गया है। अगर पूछ ले लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी गुरुग्राम, अब ये किस तरीके से लार्जेस्ट है, ये भाई पॉपुलेशन वाइज है या वोटिंग वाइज है। पॉपुलेशन वाइज आपकी कौन सी है, गुरुग्राम है। पॉपुलेशन वाइज कौन सी है मेरे भाई, गुरुग्राम है। अगर पूछ ले सबसे छोटी, ठीक है, स्मॉलेस्ट की अगर बात कर लें, सबसे छोटी पॉपुलेशन वाइज, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, तो स्मॉलेस्ट जो दिया गया है वो है सोनीपत, दिल्ली के पास है, दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हैं सोनीपत। तो सोनीपत आपकी स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के लिए। इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे विधानसभा मत समझ लेना भाई, देखो सीधी सी बात है, लोकसभा और राज्यसभा डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा की, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र होगा। तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी आई थिंक आपको पता लगी होगी भाई कौन सी है। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि सर आप एरिया वाइज बताओ लार्जेस्ट कौन सी है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सी है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो ये है भिवानी महेंद्रगढ़ भाई। कौन सी, भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ यानी ईरवाल जिसे आप बोलते हैं भाई, वो एरिया वाइज आपकी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा में। ठीक है, इतनी चीजें हो चुकी हैं। तो आपका गुरुग्राम जो है वहां से कौन है, ये आपके 5 बार लगातार बन चुके हैं और वैसे 6th टाइम लोकसभा के सदस्य बने हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हो रिकॉर्ड है उनके नाम। और साथ में काफी अच्छे स्पोर्ट्स के प्लेयर भी हैं, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, स्विमिंग होगी, एक दो गेम और हैं जो काफी अच्छे खेलते हैं वो, और साथ में उन्होंने कुछ पदक जो हैं वो भी हासिल किए हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज हमने बात कर ली सोनीपत है, लार्जेस्ट एरिया वाइज भिवानी महेंद्रगढ़ है, उसके अलावा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन वाइज हमने बात करी गुरुग्राम है, पर अरिहंत में इसी का आंसर आपका फरीदाबाद जो है वो दिया गया है। पर आपका जो दूसरी किताबें हैं हिंदी मीडियम में जो छापी गई है उनमें 2nd नंबर पे फरीदाबाद है और 1st पे आपका गुरुग्राम है। अब आप कहो तो मैं दिखा सकता हूं, पर शायद दिखाना ठीक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप खुद जाके चेक कर लेना मेरे भाई। अब आती है वुमेन्स की, तो यहाँ पे देखो टोटल 10 सीट है, उनमें से 2 रिजर्व है, 2 सीट्स रिजर्व है, 2 सीट्स रिजर्व है। कौन कौन सी रिजर्व है, एक तो भाई सिरसा रिजर्व है और एक अंबाड़ा सीट रिजर्व है। 2 सीट्स रिजर्व इन लोकसभा, लिख लो भाई इन लोकसभा। तो यह आपकी एक तो सिरसा है और दूसरी अंबाड़ा है। ओल्डेस्ट सीट कौन सी है, ओल्डेस्ट सीट हरियाणा के अंदर लोकसभा की कौन सी है भाई, यह है अंबाड़ा। पहले इसका ओल्ड नेम क्या था, तो ओल्ड नेम था अंबाला शिमला। ओल्ड नेम क्या था, अंबाला शिमला, अंबाला शिमला। SIMLA भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ है कई जगह, और कई जगह ये स्पेलिंग भी है, तो दोनों स्पेलिंग आप देख लेना। बस सीधी सी बात है, हमें समझ आना चाहिए क्या लिखा गया है। अंबाला शिमला जो है वो आपका पुराना नाम था अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपकी जो वुमेन्स हैं, यहाँ सिरसा से तो है कौन भाई, सिरसा से जो इस बार 18वीं लोकसभा में जीत के आई है वही आपकी इस बार भी है, और उनका नाम क्या है, इस बार वो मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कर रही थी। क्या नाम है सिरसा से जो है, अरे यार उसका नाम उतर गया दिमाग से, क्या नाम है जो सिरसा से है, 1 मिनट बता सकते हो, श्रुति चौधरी, सुधा यादव, कैलाशो, यार वो है आपकी SC कैटेगरी से है और उनका नाम है, उन्होंने एजुकेशन चंडीगढ़ से कंप्लीट करी है, हिसार में जन्म है उसका, और नाम ध्यान नहीं आ रहा भाई, बाकी सारी चीजें ध्यान में है। क्या है, कोई नहीं, आप बता दोगे नाम तो कौन है फिलहाल, यहाँ से जवाब दे देना भाई कमेंट में। अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान आते ही बताऊंगा। 2 सीट आपके रिजर्व है, एक सिरसा और एक अंबाड़ा। अंबाड़ा सबसे पुरानी सीट है हरियाणा की, पुराना नाम है अंबाड़ा शिमला, और ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। अब तक
18वीं लोकसभा के इलेक्शन हो रही है 2024 में, और हरियाणा से सिर्फ और सिर्फ 6 महिलाएं एमपी बनी हैं। तो फर्स्ट वुमेन एमपी कौन है? फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा मेरे भाई, ये है आपकी चंद्रावती। कौन है? चंद्रावती है। कौन है भाई? चंद्रावती है फर्स्ट वुमेन एमपी। और यहाँ पे अगर और भी बनी है तो और कौन है? कैलाशो सैनी है भाई, सुधा यादव है, श्रुति चौधरी है, और उसके अलावा कैलाशो सैनी हो गया, और एक ये सिरसा वाली है। तो ये 5-6 आपकी बन चुकी हैं वुमेन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और 2 सबसे ज्यादा, यानी अगर बात करें हरियाणा से मैक्सिमम वुमेन एमपी कब बनी, तो 1999 के अंदर बनी थी, जो 1999 में इलेक्शंस हुए थे, और उस समय आपके अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। एक तो कैलाशो सैनी थी और दूसरी आपकी सुधा यादव थी, जो कि गुरुग्राम से थी। इतनी चीज हम याद रख लेंगे इसके अंदर कि भाई कौन कौन सी सीट है और कौन आपकी फर्स्ट वुमेन है, और फिलहाल कितने हैं? 10 हैं। तो ये चीज हम याद रख लेंगे, डेफिनेटली याद रख लेंगे। उसके अलावा अगर बात करें वोटरमैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो वो धर्मवीर को कहा जाता है। ये भी एमपी है भिवानी से। वोटरमैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जावे है? इसे कहा जावे तो धर्मवीर को, धर्मवीर कह लो या धर्मवीर कह लो। ये कहां से हैं? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भिवानी से। कहां से हैं भाई? भिवानी से हैं। करनाल से कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो करनाल से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रोहतक से कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो सबसे बड़ी जीत हासिल 18वीं लोकसभा के अंदर उन्होंने ही की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने लगभग 3.5 लाख वोटों से वो जीत के आपके लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। उससे पहले राज्यसभा के सदस्य थे। और उसके अलावा सिरसा से है, सिरसा से है यार, उसका नाम दिमाग में नहीं चल रहा मेरा, एक बार आ जाओ दिमाग में। चलो कोई नहीं, तुम बता दोगे कमेंट सेक्शन में। सिरसा से जो है, सिरसा से चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे, उसको याद आने दो, फिर बता देंगे अगली क्लास में। तो ये चीजें इसके अंदर हैं। अब इसके अंदर और क्या बता सकते हैं आप? हरियाणा की लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बता दिया आपने, कौन कौन बना। फर्स्ट वुमेन कौन कितनी बार? राव वीरेंद्र सिंह 5 बार बने हैं, गुरुग्राम से हैं लगातार 5 बार, और वैसे 6 बार बन चुके हैं। उसके अलावा अपने को और क्या याद रखना है भाई? इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सके, सबसे बड़ी सीट की बात करी, सबसे छोटी सीट की बात करी, एरिया वाइज बात करी, पॉपुलेशन वाइज बात करी, और क्या रहेगा? और क्या रहेगा भाई? और नहीं रहा कुछ भी आई थिंक। ठीक है, अब अपन ने बात करी है, अब तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं अपनी, ये 3rd कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने पहली में बात करी किसके बारे में? हरियाणा के बारे में। दूसरी में भी हरियाणा के बारे में बात करी, और तीसरी क्लास में हमने बात करी हरियाणा से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा उनकी, यानी 5 राज्यसभा में, 10 लोकसभा में। फिर उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हरियाणा विधानसभा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बाद हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री बने हैं, स्पीकर बने हैं, और आपके कौन गवर्नर बने हैं। यहाँ से पर्सन एक जरूर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को हम डेफिनेटली करेंगे, छोड़ नहीं सकते। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए ये। और इसके अलावा आप अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा भाई टेलीग्राम पे। जाके मेरा गिल्ला टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा आपने, तो जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है ये मिल जाएगी। अभी मैं भेज देता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करना है, सॉरी, पीडीएफ के रूप में, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चंस कराए और वो साथ के साथ नहीं भेजे, वो कट गए यार। तो इसको हम ई नोट में कर लेते हैं, और ओके करूंगा, क्लास नंबर 3 लिखूंगा, हरियाणा सीटी क्लास 3 HRG के भी। ठीक है, ये अपनी पीडीएफ होगी, ये भी भेज देंगे आपके पास, ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। महत्वपूर्ण जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने कराने की इसमें कोशिश करिए। मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं, अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कुछ बच गया तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके, या टेलीग्राम में भाई, इस टेलीग्राम पे जाएं, ठीक है, और जाके इस पीडीएफ को ले लें। ठीक है, जाके इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। यार जी आपके पास इसमें, हाँ, ये चीजें हैं आपकी। सबसे कम मतदाताओं वाली सीट कौन सी है? सोनीपत है। सबसे ज्यादा
गुरुग्राम है, सबसे छोटी फरीदाबाद है, सबसे बड़ी भिवानी महेंद्रगढ़ है। बता दी थी ना ये सबसे छोटी, अगर नहीं बताई तो याद रख लेना भाई सबसे छोटी कौन सी है आपकी, जल्दी बताओ। फरीदाबाद है, क्योंकि फरीदाबाद आपका वैसे भी छोटा सा ही जिला है हरियाणा का और आपका दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।